उसी के मेरे विकास को देखते हुए मेरे कुम्हारसो पंचायत की जनता मुझे दोबारा मौका दिए थे और हम फिर ने मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना जो गली नली पक्कीकरण का था, उस मुख्यमंत्री जी का सपना को साकारने का हर संभव बड़ा काम किया है। मैंने पंचायत में सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा चौक पे लगवाया हूँ, जो मतलब एक मेरे पंचायत का माहौल ठीक ठाक है, उसके बावजूद भी मैंने हर एक चौक पर कैमरा लगवाया हूँ ताकि मतलब आदमी जो आवागमन हो रोड पे वह सुरक्षित महसूस करे। तो सरकार के द्वारा जो आरटीपीएस के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जो कर दिया गया है, लेकिन उस पर कितना कार्रवाई हो रहा है वो तो सब देख रहे हैं कि जनता 3 बार आवेदन कर रहा है लेकिन आज तक नहीं बन रहा है राशन कार्ड। ये बहुत बड़ा जो हम यहाँ पर भौतिक स्थिति देख रहे हैं कि इनको कार्ड बनना चाहिए और मुझे पावर नहीं दिया गया इस चीज़ का। गढ़पुरा प्रखंड अंतर्गत कुम्हारसो पंचायत के मुखिया सौरभ कुमार जी हमारे साथ हैं और पंचायत विकास को लेकर के हम इनसे जानेंगे, क्योंकि काफ़ी चर्चा है कि मुखिया जो डेवलपमेंट वर्तमान में इनका अभी तक का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी चर्चा है। अलर्ट इंडिया के 24/7 के संपादक मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे पंचायत आए कवरेज करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना जो गली नली पक्कीकरण का था, उस मुख्यमंत्री जी का सपना को साकारने का हर संभव प्रयास किया है। मैं हर एक वार्ड में अपना मतलब मुख्यमंत्री जी का जो सपना था उसको उतारने का मैंने यहाँ पर कुम्हारसो पंचायत में काम किया था और उसी के मेरे विकास को देखते हुए मेरे कुम्हारसो पंचायत की जनता मुझे दोबारा मौका दिए थे और हम फिर दोबारा भी जनता के हित में जो मेरा काम है वो हम कर रहे हैं। जो सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश रहता है मैं यहाँ पर उनका पालन करता हूँ। मुख्य रूप से किन किन योजनाओं पे काम हुआ ज़्यादा? मैंने यहाँ पर तो गली नली का पक्कीकरण का तो विशेष रूप से काम किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी जो गैस वितरण का काम हुआ था वो भी किए, यहाँ पर बढ़िया ढंग से किया। और आयुष्मान कार्ड जो बन रहा था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उनका वो भी हम बनवाने का बहुत भरपूर प्रयास किया हूँ। जो इलाज होता है मतलब आयुष्मान के तहत, तो मैं उस पर एक्टिव होकर करवाता हूँ गरीब गुरबाओं को। अच्छा, ये ऐसा क्या मतलब कुछ चैलेंजेबल था आपके लिए जिसको आपने बखूबी निभाया? चैलेंजर तो था ही। आप क्या था चैलेंजर? आप तो ये चीज़ देखते थे कि आप कहीं भी अदर पंचायत जाते होइएगा तो देखते होइएगा, इस बार सिर्फ बिहार के पूरे मुखिया को जो मतलब जो सही ढंग से भी काम किए थे उसको इस बार तो हवा ही था कि मतलब दोबारा आने का नहीं था, लेकिन उसमें भी हम लोग आ पाए। ये हमारे कुम्हारसो पंचायत की जनता की देन है जो विकास के तरफ देखते हुए हमें यह जन्मत दिया था। बड़ा काम किया है। मैंने पंचायत में सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा चौक पे लगवाया हूँ, जो मतलब एक मेरे पंचायत का माहौल ठीक ठाक है, उसके बावजूद भी मैंने हर एक चौक पर कैमरा लगवाया हूँ ताकि मतलब आदमी जो आवागमन हो रोड पे वह सुरक्षित महसूस करे। जो सीसीटीवी कैमरे से महफूज आपने अपने पंचायत को किया है, इफेक्ट कितना बड़ा पड़ा है? बहुत बड़ा है कि अगल बगल पंचायत में जो घटनाएं होती थी वह मेरे पंचायत में नहीं हो रहा है और बरसों से यहाँ का इतिहास रहा है, ऐसा घटना नहीं है लेकिन अगल बगल की पंचायत को देखते हुए हम यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए थे। तो इसका कंट्रोलिंग कैसे है? इसका कंट्रोलिंग डीएसपी सर खुद कर रहे हैं, एसपी सर को भी हम जाके दिए हुए हैं और थाना प्रभारी गढ़पुरा खुद कर रहे हैं इस सब का। जी, तो समाज में इसका प्रभाव पड़ा? जी बहुत ज़्यादा पड़ा है। अब जो ऐसा व्यक्ति था जो शाम होते ही मतलब चौक चौराहा पर जो हुड़दंग करता था, अब उसमें बहुत कमी आई। अभी ज़्यादा काम किए हैं। उसके बाद कैमरा हर चौक पर इसलिए लगाया गया कि पहले क्या होता था, लड़ाई झगड़ा चौक पर किया जाता था, उसके वजह से कैमरा का मतलब वहाँ लगाया गया जिससे वहाँ पर आम आदमी को परेशानी नहीं होती है, इसलिए मुखिया का काम सराहनीय हुआ है यहाँ पर। देखिए सर, 2011 से लेकर जब से सौरभ कुमार के परिवार से मुखिया बनते आया है, 11 से लेकर 6 से लेकर 11 तक इनकी मम्मी श्रीमती कमला देवी, उनका काम उस समय एक गोल्डन योजना था हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और उनमें कुम्हारसो पंचायत को एक अव्वल
दर्जा के रूप में काम बहुत बेहतर किए। जब मनरेगा के लेके द्वारा लगातार सवाल उठते रहे हैं कि गुणवत्ता जो पंचायतों में काम होता है गुणवत्ता मेंटेन नहीं किया जाता। आप क्या कहें? हम तो काम तो हम खुद मतलब करवा रहे हैं, लेकिन मेरे काम का मॉनिटरिंग मेरे गांव का मतलब खुद नागरिक कर रहे हैं। और जहां तक अगर इस पे भी कुछ संकोच हो तो ज़िला के जितने भी अधिकारी हैं आके खुद देख सकते हैं। हम तो काम पब्लिक पे छोड़े हुए हैं कि जैसा आपको करवाना है वैसा करवा सकते हैं। तो अच्छा, आपके यहाँ कुछ दिन पहले जिला परिषद सदस्य के और अन्य जो लोग थे उन लोगों ने भी योजनाओं की जांच की थी जी, क्या मतलब क्या इस पर क्या कहें? मेरे पंचायत में नहीं की थी, वो मौजी पंचायत में की थी मेरे। अच्छा, तो उसका क्या कुछ क्या कहेंगे उसके? नहीं तो जो था मुखिया जी का शिकायत, जिला परिषद जी का शिकायत था, उसको बैठक के द्वारा दूर किया गया। दूर हो चुका है। जी। अच्छा। युवा हैं तो यहाँ पर जो युवा हैं उनके लिए क्या कुछ खास प्लान आपने तय किया है कि कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? जी, अभी उस पे मेरा काम चल रहा है सर। क्या और, क्या कुछ खास क्या है? कुछ खास जैसे कि मेरे विद्यालय का जो था वो सब भी एकदम कुम्हारसो पंचायत के हर विद्यालय को मतलब बहुत ढंग से सजाया गया है। और जो कुछ मेरा काम बचा हुआ है उस पर भी हम बहुत जल्द मतलब ध्यान देते हुए उसको करवाएंगे। अच्छा, आपका अनुभव क्या कहता है कि टाइड और अनटाइड के कारण भी योजनाओं को लेकर के लोगों की शिकायत रहती है? आपको क्या लगता है कि टाइड अनटाइड की वजह से प्रभावित होती हैं योजनाएं? मतलब ये पूरा बिहार में प्रभावित हो रहा है सर। टाइड अनटाइड करके जो सरकार का दिशा निर्देश है ये तो समझिए पूरा बिहार की मुखिया इससे परेशान चल रहे हैं। टाइड अनटाइड में अनटाइड जो है एक जो हम फ्री काम करवा सकते हैं उसमें राशि नहीं दिया जाता है, बहुत कम राशि दिया जाता है। और टाइड में अब मेरे यहाँ ऐसा देख लीजिए सर कि मेरे यहाँ ना कोई बगल में नदी है ना कुछ ऐसा है जो पानी का बहाव हो। टाइड में पैसा दिया जा रहा है जिससे हम लोग का नाला का निर्माण करवा सकते हैं टाइड से। तो बहाव के लिए बड़ी दिक्कत हो रहा है। अगर वही अनटाइड में रहता तो गांव का विकास और ढंग से होता। बहुत हनन हो रहा है। हम तो 5 साल पहले भी मुखिया रहे थे, तो 2016 से लेकर 2020 तक जो था हमको खुद का पावर था, ग्राम सभा से अनुमोदन करके हर काम को हम कराने में सक्षम थे। अभी भी है, लेकिन सरकार के द्वारा जो अनटाइड और टाइड कर दिया गया ये एक भारी पंचायत में दिक्कत हो रहा है। और जैसे कि 2006 से 11 और जो था उसमें मुखिया खुद से अपना आपको देखते मतलब गरीब उरीब जो जनता थी उसका राशन कार्ड बनाने का उनको खुद का पावर था। पर अब जो सरकार के द्वारा जो RTPS के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से जो कर दिया गया है, लेकिन उस पर कितना कार्रवाई हो रहा है वो तो सब देख रहे हैं कि जनता 3 बार आवेदन कर रहा है लेकिन आज तक नहीं बन रहा है राशन कार्ड। ये बहुत बड़ा जो हम यहाँ पर भौतिक स्थिति देख रहे हैं कि इनको कार्ड बनना चाहिए और मुझे पावर नहीं दिया गया इस चीज़ का।